हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। कल हमने 6 कर लिया था, ठीक है। तो देखो इसको पढ़ते हैं। अ पार्टिकल फ्रॉम वन एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल बेस एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस, ठीक है। यानी ये कह रहा है एक ट्रायंगुलर फॉर्म है है ना, उस पे से हमने एक एंड से तो प्रोजेक्टाइल को फेंका है और वो किस पे जाकर गिरा है, उसके दूसरे एंड पर, ठीक है। इफ़ ए एंड बी द बेस एंगल एंड अल्फा द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देन प्रूव दैट। तो ये कह रहा है कि ए और बी तो उसके बेस के एंगल्स है और अल्फ़ा प्रोजेक्शन का एंगल हो, तो ये जो कंडीशन दे रखी है tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan A प्लस tan B, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो कुछ चीज़ें हमें माननी भी पड़ेंगी, तो हम मान लेते हैं, ठीक है। डायग्राम को बनाएंगे तो उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने माना लेट ABC बी अ ट्राइंगल विथ n बेस, ठीक है। तो हमने ये ट्राइंगल माना ABC, बेस इसका AB, ठीक है। फिर कह रहा है टेक A एज द ओरिजिन एंड AB एज द एक्स एक्सिस। ये कह रहा है कि A को तो कह लो ओरिजिन, ठीक है, और AB को कह लो एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है। तो और कहाँ पर जाके स्ट्राइक किया, B पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट पर, ठीक है। और जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, C, जो कि क्या है, इसका वर्टेक्स है, ठीक है, ट्राइंगल का। इस पैराबोलिक पाथ का क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन AB जो है, ये वाला AB, ये किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। तो रेंज हमने पढ़ा था कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में जी, ठीक है। तो ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इस डायग्राम से देखो कि tan A क्या हो जाएगा, y, ये वाला तो पूरा एंगल अल्फा है, और ये इतना सा एंगल क्या होगा, ये वाला, ओनली ये वाला एंगल होगा क्या, tan A। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो y अपॉन में x, ठीक है। ये x माना इतना सा, यहाँ से CM, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो डायग्राम से परपेंडिकुलर कितना है, CM अपॉन बेस कितना है, AM, ठीक है। ये एंगल है ना, तो ये हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर इसका कितना है, y, और जो बेस है, जो आधार है, वो x है, ठीक है। अब हमने इतना अगर x माना है तो ये कितना बच्चा कुछ हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये जो tan बीटा b होगा वो कितना हो जाएगा, यही परपेंडिकुलर CM अपॉन में MB, CM हमारा y है और MB कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। तो देखो tan B कितना हो जाएगा, y अपॉन r माइनस एक्स। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, y अपॉन r माइनस एक्स, ठीक है। जब आप y अपॉन एक्स को कॉमन लोगे, जैसे कि देखो ये लिखा हुआ है 10 टाइम्स ऑफ A प्लस 10 टाइम्स ऑफ B, ठीक है। ये लिखा हुआ है y बाई एक्स प्लस में y बाई r माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है। अभी काम करते हैं, इसमें से y को कॉमन, y बाय y को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस में r अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका LCM ले लेते हैं, ठीक है। y टाइम्स r अपॉन एक्स का r माइनस एक्स इंटू में x, ठीक है। ये LCM आ गया। तो देखो ये r माइनस एक्स हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा, y टाइम्स r अपॉन x टाइम्स r माइनस एक्स, ये निकल के आएगा ना। तो देखो ये लिखा हुआ है y बाई एक्स इंटू r अपॉन r माइनस एक्स। इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब हम इसका जो भी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन थी उसको लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें tan अल्फा की ज़रूरत भी है।
टेन अल्फ़ा कहाँ से लेंगे, यहाँ से ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक्स का डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये बन जाएगा वाई अपन एक्स, ये बन जाएगा टेन अल्फ़ा, ये बन जाएगा हाफ जी एक्स, एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड दोगे तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा, तो जी एक्स अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। ये जो इक्वेशन थर्ड है इसमें वाई अपन एक्स की क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। वाई अपन एक्स कितना था, टेन अल्फ़ा, ठीक है। वाई अपन एक्स जो था यहाँ से इस इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 से, ठीक है। तो 2 से वैल्यू पुट करेंगे तो 10a प्लस 10b में वाई अपॉन एक्स की वैल्यू इधर पुट करें, मतलब ये वाली जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो देखो ये पुट कर दिया 10a प्लस 10b, और ये वाली जो वैल्यू थी उसको यहाँ पर पुट कर दिया इनटू में r अपॉन r माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व किया है, r अपॉन r माइनस एक्स को क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब कैसे किया वो देखो, तो देखो ये था, हो गया था 10a प्लस में 10b, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा टाइम्स माइनस ऑफ 1/2 जी एक्स अपन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू में आर अपन आर माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसको आर अपन आर माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आर अपन आर माइनस एक्स 10 अल्फ़ा, ठीक है, माइनस ऑफ आर अपन आर माइनस एक्स टाइम्स 2 जी एक्स इंटू में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और अल्फ़ा। तो हम क्या करते हैं, इसमें साइन अल्फ़ा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा और यहाँ से भी साइन अल्फ़ा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा आर अपन आर माइनस एक्स 10 अल्फ़ा माइनस ऑफ, इधर से आर कॉमन लिया अपॉन में आर माइनस एक्स, ठीक है। और अंदर क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स भी कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा साइन अल्फ़ा अपॉन में, देखो 2 यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर बच गया। उसके बाद अब इसमें से एक कॉस जो है उसको इसके अपॉन में लिख दो, ठीक है, एक कॉस को ऊपर ले गए, और जो एक कॉस बचा उसको मिला करके 2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा, तो ठीक है, साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और ये साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं आर अपन आर माइनस एक्स 10 अल्फ़ा माइनस ऑफ आर अपन आर माइनस एक्स, ये जी भी तो आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स 10 अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद में ये जी, तो देखो यू हमने रेंज का फार्मूला पढ़ा था, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपन में जी। अब देखो इसको कंबाइन करो, ये जी को यू स्क्वायर को साइन 2 अल्फ़ा को इसको कंबाइन करो, तो ये आर बन रहा है, 1 अपन आर बन रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय आर, ये एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर 10 अल्फ़ा अपन में आर माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स 10 अल्फ़ा अपन में आर माइनस एक्स, ठीक है। अब आर माइनस एक्स का एलसीएम ले लेंगे, तो आर माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। और ऊपर कितना है, आर 10 अल्फ़ा माइनस ऑफ एक्स 10 अल्फ़ा, ठीक है, ये बच गया। अब 10 अल्फ़ा को इसमें से कॉमन ले लो, तो 10 अल्फ़ा अंदर कितना बचेगा, आर माइनस एक्स, और नीचे भी कितना है, आर माइनस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली कितना बचेगा, 10 अल्फ़ा। तो देखो हमारे पास क्या था, 10a प्लस 10b की वैल्यू निकालते हुए आ रहे थे, तो ये प्रूव हो गया, 10a प्लस ऑफ 10b 10b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। ये प्रूव हो गया हमारे पास, हमें यही प्रूफ करना था, देखो हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। ये यहाँ से अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं 8, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है 8 में, अब
अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 2 रूट अंडर GH, मतलब इतनी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया, तो ये उसका क्या बन गया, u बन गया। देखो u बन गया, u कितना हो गया इसका, रूट अंडर 2GH हो गया, ठीक है, सॉरी 2 बार आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर GH, ठीक है, ये उसका u हो गया। सो दैट इट जस्ट क्लियर 2 वॉल्स, यानी ये दो जो दीवारें हैं इनको ओनली टच करता हुआ निकले, ठीक है, ऑफ इक्वल हाइट, इनकी हाइट भी सेम है, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2h, मतलब इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितना है, 2h है, दोनों 2h हाइट, सॉरी 2h डिस्टेंस पे खड़ी है, और दोनों की हाइट कितनी है, hh, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, ओके। तो इसमें पहला फाइंड करना है कि लेटस रेक्टम का जो पाथ है वो 2h होगा, और टाइम ऑफ पासिंग बिटवीन द वॉल, मतलब इन दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसमें टाइम लगेगा इनको पास करने में, वो कितना लगेगा, 2 रूट अंडर h/g लगेगा। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। तो जब हम ये डायग्राम बनाया क्वेश्चन पढ़ते के साथ, तो अब देखो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेट 2 वॉल्स MO, एक मानी MP है, सॉरी, और NQ है ना, इनको ये गलत लिखा है MO, और ये MP है और ये NQ है। तो कितने हाइट की, h, B एट अ डिस्टेंस 2h डिस्टेंस पे है। अब O को ओरिजिन मान लिया, तो OX क्या हो जाएगा और OY क्या हो जाएगा, x और y एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। अब पार्टिकल भी प्रोजेक्टेड फ्रॉम O एट एन एंगल अल्फा, यहाँ O से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से और अल्फा एंगल से। तो u वेलोसिटी हमको उसने गिवन है क्वेश्चन में 2 रूट अंडर GH। तो हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स अबव O, तो ये जो O है इससे अबव, यानी ये वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, u²/2g होती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स की, ठीक है। तो देखो ये u²/2g पुट किया, u की वैल्यू पुट करी 2 रूट अंडर GH, तो ये आ जाएगा 2hg/2g, और वो कितना हो जाएगा, 2h के बराबर हो जाएगा। फिर जो हाइट PQ की है उसको हम क्या करते हैं, ये 2h में से h को माइनस कर देते हैं, तो ये हाइट अपने पास आ जाएगी, 2h माइनस h किया तो h आ गया, ठीक है। बट वी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस आर सेम, यानी हम जानते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है ना पैराबोला से और फोकस जो है सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है, वर्टेक्स से। इफ़ S बी द फोकस देन दिस विल बी द मिडल पॉइंट ऑफ PQ, अगर S फोकस है तो ये PQ का क्या होगा, मिडल पॉइंट होगा ऑब्वियसली, जब ये इतने दूर हाइट पे, तो S इसका मिडल पॉइंट होगा, फोकस है तो, ठीक है। थ्रू लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी, PQ हो जाएगा, ऑब्वियस है, ठीक है। तो PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2h हो जाएगी, क्योंकि 2h हाइट डिस्टेंस पे है ये दोनों, ठीक है। 2u² cos² α/g और 2/g टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 2u² cos²/g, ठीक है, यही हमने इसमें पुट किया है। तो देखो पुट किया, और ये किसके बराबर है, 2h के, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी आ गई, हम यहाँ से देखें तो 2h आई। तो इन दोनों को इक्वेट किया, तो u cos अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, रूट अंडर GH, ठीक है, और u की वैल्यू कितनी दे रखी थी अपने को, गिवन थी 2 रूट अंडर GH, तो ये cos अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और देखो अगर हम वो डिस्टेंस निकालें t टाइम का, मतलब इसके बीच की जो वो निकालें, ये जो डिस्टेंस, ये जो टाइम लगा वो कितना लगा, तो हम क्या करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू में टाइम, और वो किसके बराबर होगा, इसकी लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, u cos अल्फ़ा इंटू t, वो किसके बराबर होगा, 2h के बराबर, तो टाइम कितना आ जाएगा, 2h/u cos अल्फ़ा, ठीक है ना। यहाँ से u cos अल्फ़ा को नीचे भेजोगे तो कितना आ जाएगा, 2h/u cos अल्फ़ा, और 2h/u cos अल्फ़ा नीचे आएगा, और u cos अल्फ़ा की वैल्यू हमने भी पीछे निकाली है, वो कितनी आई है, देखो रूट अंडर GH, तो ये कितना आ जाएगा, 2h/रूट अंडर HG, ठीक है, HG आ जाएगा। तो इसको h को आप क्या लिख सकते हो, रूट h इंटू रूट h लिख सकते हो, तो ये एक रूट h से रूट h कट जाएगा,
तो ये आ जाएगा 2√h/g। यही हमको इसमें प्रूव करना था। देखो ये टाइम प्रूव करना था और ये लेंथ प्रूव करनी थी, दोनों कर दिया। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।